गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। अपना यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। चलिए फिर से हम रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर लेकर चले आए हैं। फर्स्ट क्लास जैसे दिए हैं, ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में लगभग हम 3 पॉइंट बताए थे रेशियो प्रोपोर्शनल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट से चलेंगे, रेशियो प्रोपोर्शनल चौथा पॉइंट चलेंगे। तीसरा पॉइंट जो सा क्लास में देख लीजिएगा, थोड़ा हम पीछे का रिवाइज करवाते हैं। ठीक, पहले हम बताए थे कि रेशियो क्या है। रेशियो बताए थे 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच को संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध ये दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। इसमें हम तो इसके बाद हम मेन पॉइंट सब बताए थे। तो पहला पॉइंट सब बताए थे कि ए अनुपात बी को ए बटे बी के रूप में भी लिखा जा सकता है, ए अनुपात बी को ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम बताए थे यदि ए अनुपात बी अनुपात सी को प्रथम पद को x माना जाए तो दूसरा पद तथा तीसरा पद को क्रमशः बी एक्स सी एक्स मानना होगा। ये बताए थे। लास्ट पॉइंट बताए थे कि जो कि पूरा मैथ उसी पर आधारित होगा, हम बता दिए थे वीवीआई मानकर। चलिए बताए थे कि अनुपात संबंधित प्रश्न में अनुपात प्रकट करना हो तो जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते हैं, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मानते हैं। दूसरा को कौन जीता? अंश, दूसरा को अंश मानते हैं। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा उसे हर मानते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट अब चालू होगा। चौथा पॉइंट चालू करें। चलिए वो चालू करने से पहले आप लोग धड़ाधड़ जुड़ जाइए मेरे चैनल पे। लाइक शेयर सब ग्रुप में कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सभी कीजिए, फटाक फटाक लाइक कीजिए। तो हम शुरू करेंगे फटाक दोबारा कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बार नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी कलम निकालिए, देखिए समझिए कौन जी करा। चौथा पॉइंट देखो जी करा, अनुपात संबंधित प्रश्न में आवश्यकता अनुसार अनुपातिक राशि में समान राशि से गुना अथवा भाग कर सकते, लेकिन जोड़ अथवा घटाव नहीं। अनुपात संबंधित प्रश्न में आवश्यकता अनुसार अनुपातिक राशि में समान राशि से होना चाहिए, समान राशि से गुना अथवा भाग कर सकते, लेकिन जोड़ अथवा घटाव नहीं। चलिए एग्जाम्पल समझिए एग्जाम्पल कौन सी कर। देखिए पहला एग्जाम्पल मान लीजिए 2:3:4, मान लीजिए 2:3:4। बोले समान राशि से गुना अथवा भाग कर, समान राशि से गुना कीजिए, गुना। चलिए 2 से कटिए, इसमें भी कितना था समान राशि में 2 से भी, इसमें भी 2 समान राशि से कीजिए। तो अनुपात क्या होगा? 2:4:3:6:4:4 8। तो कितना होगा? 4:6:8। समान राशि से गुना किए। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, समान राशि गुना अथवा भाग भी कर सकते। ठीक, देखिए 12:15:18। समान राशि से भाग देखिए कि कितना करेगा। जो मान लीजिए ये 2 से कटिएगा, सभी 2 काटना। समान राशि 3 से 3 से 4 से 4 से इसमें काटिए, कितना 3 से काटिए, 4×3=12 अनुपात 3 से काटिए, इसको भी 3 से काटिए, 5×3=15, ये भी 3 से काटिए, 36×18 4:5:6। जिस यानी समान राशि कौन चाहिए? गुना अथवा भाग कर सकते, गुना अथवा भाग कर दिए, लेकिन जोड़ अथवा घटाव नहीं कीजिए। जोड़ अथवा जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल समझिए इधर 3:4:5। इसमें देखिए समान राशि जोड़ी कितना +2 जोड़े, इसमें +2 जोड़े, +2 जोड़े, इसकी जोड़ी कितना 3:2:5:4:2:6:5:2 7, यानी 5:6:7 होगा। समान राशि से जोड़ अथवा घटाव नहीं, हम जोड़ कर दिए, जोड़ अथवा घटाव होगा ये नहीं होगा तो होगा कौन? समान राशि से गुना अथवा भाग कर सकते। ठीक, चलिए अगला नोट पॉइंट कितना 5। चलिए अगला नोट पॉइंट चले। चलिए नोट्स बनाइए फटाक दो। चलते अगला नोट पॉइंट की ओर। फटाक आप लोग लाइक कर दीजिए, कीजिए। मेरे शेर बहादुर एक बार दहाड़िए अब सवाल को। अब देखिए सवाल कैसे दहाड़ते, सब सवाल धुआं उड़ेगा, दौड़ा कर मारिए सवाल सब। चलिए नोट पॉइंट अगले। चलिए नोट पॉइंट 5 में देखिए 5 में देखिए कौन सी कर रहा है। समझिए इधर देखिए, यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो, यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो सर्वप्रथम ही बहुत ही मायने रखता है ना। यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो सर्वप्रथम हरों के एलसीएम मतलब लॉस एलसीएम फुल फॉर्म
लोअर कॉमन मल्टीपल, एलसीएम से सभी राशि में गुना करते हैं ना, हर में सभी राशि से गुना। यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो सर्वप्रथम हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुना करते। ठीक, समझिए एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझिए, पहला एग्जाम्पल समझिए। 2/3 मान लीजिए 2/3 अनुपात भिन्न के रूप में, तो भिन्न अनुपात लीजिए 3/4 अनुपात लीजिए 1/2। मान लीजिए 3/2 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 है। बोले भिन्न के रूप में ना, देखिए यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो इसका हर मतलब को नीचे वाला हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुना करते हैं। हर कौन चीज नीचे, हर नीचे का एलसीएम लेकर सभी राशि में गुना कीजिए। डायरेक्ट समझिए कौन चीज अभी आई, खड़ा है ना, इसको बैठाना है, यानी खड़ा है अभी, इसको बैठाना। मान लीजिए सब गेस्ट है, कोई गेस्ट और आएगा जिसको पहले बैठने के लिए दीजिएगा, तो ऐसे नहीं आते हैं गेस्ट और लाठी और डंगा भगाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, नहीं ना। तो इसलिए गेस्ट आए, इसको पहले बैठाइए, करबो करते हैं आप लोग, आते होंगे गेस्ट लाठी और मार के भगा दीजिएगा, वैसे नहीं कीजिएगा। पहले इसको बैठाने की कौन चीज चेयर चाहिए, चेयर में हम कौन चीज बोले, हरों का एलसीएम लेकर सभी राशि में गुना कीजिए, बैठाइए। हरों का एलसीएम कितना होगा, 3 4 2 कैल्शियम सब बता देगा। 3 4 2 कैल्शियम कितना होगा, 12। 3 4 2 कैल्शियम 12। तो हरों के एलसीएम से सभी राशि में कौन चीज गुना, एलसीएम कितना होगा 12, सभी राशि में गुना कीजिए 12। इसमें भी 12, इसमें भी काटिए आप, कितना 4, ये कितना 3, ये कितना 6, अनुपात कितना हो 4 दूना 8 अनुपात 3 3 9 अनुपात 6, 8 अनुपात 9 अनुपात 6। हरों कैल्शियम लेकर सभी राशि में गुना, हरों कैल्शियम लेकर सभी राशि में गुना कर दिए। चलिए अगला सही गया एग्जाम्पल समझिए, ध्यान से समझिए। 3/5 अनुपात 4/5 अनुपात 2/15, ये भी भिन्न के रूप में है। इसको भी कौन सी, हरों कैल्शियम लीजिए, हरों कैल्शियम लीजिएगा तो कौन सी होगा 5 5 5 15 कैल्शियम कितना होगा 15। 15 सभी राशि में कौन सी गुना कीजिएगा, इसमें 15 से गुना कीजिए, 5 अपना 3 तो 3 तिया 9 होगा। इसमें 15 से गुना कीजिए, 5 कितना घटा 5 तिया अपना 3 और 3 कितना 4 तिया 12 अनुपात। इसमें भी 15 से गुना 15 कटिए गया तो कितना 2 है ना, तो 9 अनुपात 12 अनुपात 2, 9 अनुपात 12 अनुपात 2। ठीक, समझ लिए, नोट्स बनाइए फटाफट। चलिए अगला पॉइंट नंबर 6 की दुनिया की ओर चले चलते हैं। चलिए ठीक, चलिए आप लोग फटाक एक लाइक कर दिए, फटाक दबर इस तरह से ठिठवा बनाइए, फटाक दबर लाइक कीजिए, चापिए इस बटन को। चलिए मेरी शेर बात पॉइंट नंबर 6 की ओर देखिए, कौन सी कर पॉइंट नंबर 6 समझिए ध्यान समझिए, भी इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तथा उसका अनुपात प्राप्त करना हो तो उसके गुणांक कोफिशिएंट्स को उलट देते, गुणांक को उलट देते। 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो कोफिशिएंट्स को उलट देते, यानी गुणांक को उलट देते हैं। ठीक, इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक राशि बराबर, इसमें 2 राशि बराबर, इसमें 2 से अधिक राशि बराबर है तो कौन सी गुणांक को उलट देंगे। गुणांक यानी जैसे a का गुणांक 15, b का गुणांक 20 है, तो मांग रहा है कि यदि 15 बराबर 20 भी हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा, समझिए अनुपात b का मान क्या होगा। देखिए गुणांक को उलट देते हैं। देखिए 2 को बोलना बहुत आसान है, जब जिसमें 2 को दिया हुआ रहेगा उसमें बहुत आसान है। a को गुणांक को b में देंगे, b को a में देंगे, a को b में b को a में, a को b में b को a में, 2 गुणांक बहुत आसान है, राइट। मानते हैं a को b में दिए, b को a, यानी मांग रहा है कि a अनुपात b बराबर वाट, यानी किसका मांग रहा है, a अनुपात b का मांग रहा है, a अनुपात b का मांग रहा है ना। देखिए a अनुपात b का, यानी b को m दीजिए, a को b में, a को b में b को m दीजिए। देखिए कौन सी, तो b का कौन सी 15, तो b का 20, तो m कितना होगा 20 अनुपात इसमें a का 15, इसमें तो b का कितना होगा 15। इसको पढ़िए, a को b में b को a में, a को b में b को a में। ठीक, पलट दिया, इसमें काटिए, समान राशि भाग कर सकते हैं। इसमें देखिए 4 5 से काटिए, 5 को 20 ही 5 दिया 15 कितना होगा, तो 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3। 2 राशि में बराबर रहेगा तो a को b में b को m, जैसे a का गुणांक कितना 15 तो b हो गया, b का गुणांक 20 तो a का गुणांक 20 हो गया। पलट दिए, इसको में, उसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। ठीक, 2 राशि आपस में बराबर है तो ये वाला गुणांक b में और b वाला गुणांक a में। ठीक, कर दिए, समान राशि से भाग तो गुना कर सकते हैं, भाग कर दिए 5 4 अनुपात 3। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए,
इसमें देखिए 15A बराबर 20B बराबर 24C। जब दो राशि आपस में बराबर था उस गुणांक को पलट दिया, ए को बी में बी को ए में, मगर तीन राशि रहेगा तब कौन सी किया, ध्यान दीजिएगा। जब तीन राशि दिया हुआ है तब क्या कीजिएगा, देखिए इसमें तीन राशि 15A बराबर 20B बराबर 24C, तब देखिए कौन सी कीजिएगा। किसका मांग रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, गुणांक को पलट दीजिए, 15 को पलटिया गया कितना हुआ 1/15 अनुपात। चलिए इसको पलटिए, चलिए 24 को पलटिए 1/24। अब ये कौन सी गेस्ट के रूप में आगे खड़ा है, यानी हरो भिन्न के रूप में कौन हरो कैल्शियम कितना 15 20 24 कैल्शियम कितना 120 से सभी राशि में गुना कर दीजिए 120 काटिए 15 से कितना में कटिए 8 बार में, इस काटिए 6 बार में 20 6 गया, इससे काटिए 24 कितना 24 5 66 करेगा 5 गुना किया 8 में, से गुना किया 8 अनुपात 6 अनुपात 5 8 अनुपात 6 अनुपात 5 8 अनुपात 6 अनुपात 5। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए 3, इसको नोट्स बनाइए तो फटाक से लिखिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए तो मेरे शेर बहादुरों, तीसरा एग्जाम्पल देखिए कौन सी कर रहा है इसमें, दो या दूसरा राशि का आपस में बराबर, उसको कौन सी कीजिएगा, गुणांक को पलट दीजिए। तीसरा अनुपात कर रहा है 2/3 ए बराबर 3/4 बी बराबर 4/5 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा, किसका अनुपात मांग रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मांग रहा है। मतलब सब गुणांक को पलट दिए, ए का गुणांक कितना 2/3, इसको पलटिएगा कितना 3/2 3/2 है, इसका गुणांक पलटिए 3/2, इसका भी गुणांक बी गुना कितना 3/4, इसको पलटिएगा तो कौन सी होगा 4/3 है, इसको इसका गुणांक कितना देखिए, सी का गुणांक 4/5, इसको पलटिएगा कितना 5/4। आप देखिए भिन्न के रूप में हरो कैल्शियम दीजिएगा, हरो कैल्शियम कितना, यानी इसे नेक्स्ट पीछे वाला आप बताए थे पॉइंट, हरो कैल्शियम लेकर हरो यानी 2 3 4 कैल्शियम 12, तो 12 से अनुपातिक राशि सभी से गुना कीजिए, 12 से सभी राशि में कौन चीज गुना कीजिए, कर दिए गुना। चलिए काटिए, इसमें 6 दूना 12 3 चौको 12 4 काटिए 3, अब गुना कीजिए कितना, देखिए गुना कीजिए कितना 6 18 अनुपात 4 जगह 16 अनुपात 5 दिया 15, यानी 18 अनुपात 16 अनुपात 15, 18 अनुपात 16 अनुपात 15। चलिए ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल कह रहा था ए का 20% बराबर बी का 45% हो तो ए का 20% बराबर बी का 45% हो तो ए अनुपात बी का मान होगा। आप चला यहाँ से आप लोग बोलिएगा, अरे मास्टर वाह आप लोग तो अभी रेशियो पढ़ा रहे थे, इसमें परसेंटेज कहाँ से घुसा दिए, आप लोग ये समझिएगा। और हम शुरू में बताए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसा ही चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर पे लागू होता है, इसलिए परसेंटेज रही कुछ हर चैप्टर में इसलिए बोलते चला पूरा नोट्स बनाते पढ़िए। इसमें देखिए मांग रहे किसका अनुपात, ए अनुपात बी का ना, पहले इसको लिखिए, का मतलब आप जानते हैं गुना होता है ना, ए अनुपात बी यानी बी का मतलब गुना कितना 45%, परसेंट तो कैंसिल। चलिए 4 से कितना 5 से कटेगा 5 चौको 20 5 45 9, अनुपात किसका मांगा, ए अनुपात बी का, पलट जी बी वाला ए में ए वाला बी में, तो बी कितना 9 आता है, इसका ए का कितना 9 अनुपात ए कितना 4, इसकी 4 9 अनुपात 4 9 अनुपात 4 9 अनुपात 4। ठीक, 9 अनुपात 4 9 अनुपात 4, समझ गया। चलिए आप पॉइंट नंबर कितना 7, चलिए पॉइंट नंबर 7 को लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 7 देखिए, चलो मेरे पॉइंट नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, कौन सी कहते 2 या 2 से अधिक राशि का भाग आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात हमेशा 1:1:1 के रूप में होता है ना। कहते 2 या 2 से अधिक राशि भाग आपस में बराबर हो, उसका अनुपात कौन सी 1:1 के रूप में हमेशा होता है। जैसे तो कह रहा है एग्जाम्पल में P तथा Q का भाग बराबर है, P तथा Q का भाग बराबर है, तो P अनुपात Q का क्या होगा, P तथा Q का भाग आपस में कौन सी बराबर है, तो P अनुपात Q का भाग क्या होगा, यानी P अनुपात Q का भाग क्या होता है 1:1 होगा, हमेशा 1:1 होगा, 1:1 होगा। ठीक, चलिए लिखिए अगला, देखिए अगला पॉइंट नंबर 8 देखिए, पॉइंट नंबर 8। चलो पॉइंट नंबर 8 देखिए मेरे शेर बहादुर, पॉइंट नंबर 8 एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए फटाक देखिए पॉइंट नंबर 8 हम चालू करें, देखिए पंजीकरण।
दो राशियों के बीच कम अथवा अधिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ होता है दोनों राशियों के बीच का अंतर। दो राशियों के बीच कम अथवा अधिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ है दोनों राशियों का बीच का अंतर। एग्जाम्पल समझिएगा, ए का भाग बी की भाग से 200 रुपया कम है। ए का भाग बी के भाग से 200 रुपया कम है, अर्थात इसका मतलब हुआ ए और बी का कौन सी अंतर, ए और बी का अंतर कितना, ए और बी का अंतर कितना 200 रुपया, अर्थात ए और बी का अंतर 200 रुपये। ए और बी का अंतर दिया, भाग दिया रहेगा कितना रुपया कम होगा अथवा अधिक, तो समझिएगा अंतर होगा ए और बी का अंतर। ठीक, लास्ट पॉइंट भी आई है, नम्मा पॉइंट लास्ट। देखिए मेरे शेर बहादुर, पॉइंट नंबर 9 लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। यही पॉइंट पूरा मैथ थर्ड कर पाएगा। तो ये पॉइंट हर चैप्टर के लिए लागू है, इसको VVI मान लीजिए। ठीक, हर चैप्टर ये पॉइंट नंबर है। देखिए कौन सी कर है समझिए। अनुपात संबंधित प्रश्न में कुछ अनुपातिक राशि और एक निश्चित राशि दिया रहता है। अनुपात संबंधित प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है, एक अनुपातिक राशि दिया रहता है। ठीक, कहता था उस निश्चित राशि की तुलना मतलब भाग देना, उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करते। जो अनुपातिक निश्चित अनुपातिक दिया रहता है उसी से तुलना करते। ठीक, और कहता था करते हैं तथा जो ज्ञात करना है उसे गुना करते हैं। अनुपात संबंधित प्रश्न में कुछ अनुपातिक राशि और एक निश्चित राशि दिया जाता है, अतः उस निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से करते हैं, अतः जो ज्ञात करना है उसे गुना। अर्थात इसका मतलब, कहने का मतलब समझिए, अर्थात निश्चित राशि बटा वही निश्चित राशि जिसको तुलना करना है, यानी वही निश्चित राशि ठीक, वही निश्चित राशि था जिसको ज्ञात करना उसे गुना, जो ज्ञात करना उसे गुना, जो ज्ञात करना है, निश्चित राशि की तुलना वही निश्चित राशि से जो ज्ञात करना उसे गुना। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो गुना करना है, जैसे जोड़ की तुलना जोड़ से, जिसको ज्ञात करना उसे गुना, भागा की तुलना भागा से, घटक की तुलना घटक से, जो पूछेगा वही, जो पूछेगा उसको गुना कर। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से। चलिए ठीक, अगला एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल समझिए, मेरे शेर बहादुर, इसी पर आप दहाड़िएगा सवाल, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। ठीक, चलिए दहाड़िए सवाल चालू करें। चलिए फटाफट नोट्स तैयार करते जा रहे हैं ना, नोट्स तैयार करते जाइए तभी कुछ होगा। चलिए शुरू करते, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यदि ए बी तथा सी का अनुपात 3:4:5 हो तो ABC का योगफल 14,400 है, तो सी का भाग क्या है? ये अनुपात किसका दिया? ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना? 3:4:5, 3:4:5, 3:4:5। ये कौन सी दिया? योगफल, यानी ABC का तीनों के योगफल ना, योगफल की तुलना योगफल कितना? 14,400। योगफल की तुलना तीनों के योगफल यहाँ कितना? 5×3 12। योगफल की तुलना योगफल से जिससे पूछेगा उससे गुना। निश्चित राशि की तुलना वही निश्चित राशि से जिससे जो पूछेगा उससे गुना, योगफल की तुलना योगफल से जो पूछ रहा है उससे गुना। पूछ रहा है कौन जी? सी का भाग क्या? सी का भाग पूछेगा तो 5 से गुना, बी का पूछेगा तो 4 से गुना, ए का पूछेगा तो 3 से, और पूछ रहा किसका? सी का भाग कितना? 5, तो 5 से गुना कीजिए, काटिए। 12 बढ़ा 44 से तो 12 डबल 0 बैठाइए, तो इसी गुना 12×5 = 60, यानी 6,000 होगा। सी का भाग कितना होगा? 6,000। सी का भाग 6,000। ठीक, समझ। अगला एग्जाम्पल दूसरा समझिए। 8100 रुपया को PQR के बीच क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया, तो Q का द्वारा प्राप्त भाग है Q अनुपात। देखिए किसके अनुपात? PQR के अनुपात कितना? 2:3:4 के मध्य बांटा गया। ठीक, किसके अनुपात बांटा गया? PQR के, यानी तीनों भाग बांटा गया कितना? 8100 रुपया। 8100 रुपया तीनों के बीच यहाँ कितना? 4 3 7 2 9।
टोटल की तुलना टोटल से इस सब टोटली ना तीनों को बांटा, इस सब टोटल हुआ। यहाँ देखिए टोटल की तुलना टोटल से, योग की तुलना योग से, अंतर की तुलना अंतर से। जिसको पूछा कि सर क्यू का पूछ रहा था, क्यू कितना 3 से गुना, आर का पूछेगा 4 से, पी का पूछेगा 2 से। काटिए 81 900 गुना कीजिए 2700, कितना क्यू का कितना प्राप्त होगा 2700, क्यू का चलिए 2700। चलिए एक बार अच्छी कीजिए फटाक दो, चलिए कर लिए, कीजिए फटाक दो, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक दो। चलिए सब टाइप हम पढ़ा दिए, लगभग 9 पॉइंट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे पूरा मैथ आधारित है। चला चलिए अब कल से अगले क्लास में जो है सवाल चालू होगा फर्स्ट टाइप, एंड लगभग रेशियो में हम 12 टाइप पढ़ेंगे। इससे इतना सबसे ज़्यादा इसी में सवाल बनेंगे, क्योंकि इसी पे पूरा मैथ आधारित है। इसी पे जब सब पूरा सवाल को आप लोग दहाड़िएगा तब तक कुछ सब चैप्टर आसान होगा। हर चैप्टर अगले चैप्टर के लिए आसान होता है। अभी रेशियो पढ़ाई, इसके बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, एवरेज बढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत कुछ है, सब कुछ बताएंगे। ठीक, चलिए हर चैप्टर अगले चैप्टर के लिए आसान होता है, इसलिए हम फर्स्ट टाइम लगभग 40 क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक, चलिए आज की समझ यहीं तक चला। एक बार से छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, तीनों चीज़ जितना ग्रुप हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो को। चलिए ठीक, अब अगले दिन सवाल रहेगा, मेरे शेर बहादुर सब नोट पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। चलिए अब सवाल कैसे दहाड़ते हैं, कैसे दौड़ा मारिएगा सवाल, अब अगले टाइप में बताएंगे, क्लास सवाल चलेगा। ठीक, चलिए जितना ग्रुप शेयर करिए, फटाफट लाइक और कर दीजिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बता दीजिए। ठीक, चलिए वैसे हम रीजनिंग का भी चैप्टर दिए काउंटिंग में, फिर देख लीजिएगा जो नहीं दिखे रीजनिंग का। ठीक, चलिए जय चल लाइक कर दीजिए। ठीक, बाय।